तो फर्स्ट और सेकंड ओडीआई में सफलतापूर्वक जीत प्राप्त करने के बाद आज हम बात करेंगे तीसरे ओडीआई के बारे में, जो कि 12 तारीख को होने वाला है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, जिसमें कि इंडिया शुरू के 2 ओडीआई जीत चुका है और इंग्लैंड एक भी नहीं जीता है। तो आज हम देखेंगे कि फैंटेसी टीम प्रिडिक्शन क्या होगा, ड्रीम 11 प्रिडिक्शन, सब कुछ एक-एक करके मैं आपको बताता जाऊँगा। बस आप कुछ देर ये वीडियो देखें, यानी कि 10 मिनट के अंदर-अंदर मैं आपको सब कुछ जो है एक्सप्लेन कर दूँगा यहाँ पे, और आप फिर उसके बाद अपना टीम बना पाएँगे। तो सबसे पहले अगर देखें तो वेन्यू हम चेक करेंगे इसका, तो वेन्यू जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद का, जहाँ पर कि 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल खेला गया था, जहाँ पे इंडिया जो है हारा था और ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीत गया था। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है उसका पिच रिपोर्ट अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो है एक बैलेंस पिच रहता है, यानी कि ना ज़्यादा रन रहता है और ना ज़्यादा ही विकेट, यानी कि ना ज़्यादा बॉलिंग फ्रेंडली होता है ना ही ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली, यानी कि उतना ज़्यादा स्कोर भी नहीं बन पाता है यहाँ पे। एवरेज स्कोर भी जो है यहाँ पे वो 261 या 260 के करीब-करीब है, और हाईएस्ट स्कोर जो है फर्स्ट का, यानी कि फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर है, इनिंग स्कोर, वो 261 ही है। तो इसीलिए यहाँ जो है ज़्यादा जो है रन नहीं लगता है, और ये एक बैलेंस पिच होता है, यानी कि ना ज़्यादा ही बैटिंग को ये ज़्यादा सपोर्ट करेगा, ना ही ज़्यादा बॉलिंग को करेगा, यानी कि रन भी लगेगा और विकेट भी जाएँगे, यानी कि दोनों जो है वो सेम होता है। और इस पिच पे क्या है, तो टॉस जो जीतेगा ना उसके बाद का अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। टॉस के बाद अगर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है वो टीम ज़्यादातर यहाँ नहीं जीतती है। जो टीम बैटिंग सेकंड करती है वो टीम ज़्यादा जीतती है, और टीम जो सेकंड बैटिंग करती है उनके ओपनर को थोड़ा-सा दिक्कत होता है, क्योंकि अंडरगाइट्स हो जाता है और अंडरगाइट में खेलने में थोड़ा दिक्कत होता है और बॉल स्विंग भी ज़्यादा होता है। जैसे कि आपने 2023 के वर्ल्ड कप में देखा था, शुरू के 2-3 विकेट जो थे ऑस्ट्रेलिया के वो जल्दी गिर गए थे, उसके बाद से विकेट गिरा नहीं पाए थे भारत वाले। तो ये पिच जो है वो जो है एक बैलेंस पिच है, और इस पे जो है रन भी बनेगा और विकेट भी जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि किस, यानी कि अपना जो आप टीम बनाइएगा उसमें ज़्यादातर किस टीम के बल्लेबाज को या गेंदबाज को अपने टीम के अंदर रखना है आपको। तो लास्ट के अगर कुछ ओडीआई यहाँ पे अगर चेक किया जाए, तो लास्ट के ओडीआई अगर आप चेक करिएगा तो देखिए फर्स्ट ओडीआई में क्या था, तो इंडिया जो है वो 240 बना पाया था, यानी कि वर्ल्ड कप का फाइनल का बात हो रहा है, यहाँ 240 बनाए थे 10 विकेट के नुकसान पे, और ऑस्ट्रेलिया जो है 241 बना गया था 4 विकेट के नुकसान पे, और 43 ओवर में ही बना गया था। पेस को देखिए, तो अगर फर्स्ट इनिंग में पेस को देखिए तो कुछ ज़्यादा ही विकेट आ रहा है, यानी कि जो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कर रहा है उनको उनको जो है ज़्यादा विकेट मिल पा रहा है पेस को। जैसे कि यहाँ देखिए फर्स्ट मैच में 7 फिर 7 फिर 7 फिर 7, तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट इनिंग में ज़्यादातर पेस को विकेट मिल रहा है, और सेकंड इनिंग में भी जो है पेस को ही ज़्यादा मिल रहा है, 4-4 7-3। तो ऐसा देखिए पेस को क्या है, तो पेस को 10 ओवर के अंदर-अंदर ये जो जितना विकेट मिलना रहता है वो मिल जाता है, क्योंकि जो है अंडर लाइट्स जो है बॉल स्विंग करती है और बैटर को थोड़ा देर जो है खेलने में दिक्कत होता है। इसीलिए अगर आप चूज़ करें तो जो बैटिंग फर्स्ट करेगा, यानी कि जो बैटिंग फर्स्ट करेगा उसका बस आपको ओपनर गेंदबाज लेना है, यानी कि जो सेकंड इनिंग में ओपनिंग में यानी कि पावर प्ले में करेगा उन्हीं को रखना है, क्योंकि पहले जो है स्विंग करता है और विकेट गिरने का ज़्यादा चांस रहता है। फर्स्ट इनिंग के गेंदबाज को आपको ज़्यादा रखना है, यानी कि जो फर्स्ट में बॉलिंग करेंगे उनके गेंदबाज को ज़्यादा पेस को रखना है, और फिर सेकंड इनिंग वाले को कम रखना है, क्योंकि सेकंड इनिंग में जो है थोड़ा कम विकेट गिरता है और यहाँ पेसर को थोड़ा बहुत जो है वो मदद मिलता है, स्पिनर को उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। पर यहाँ क्या है, तो जो इंडिया जो है वो ज़्यादा हैवी हो रहा है, यानी कि भारी पड़ रहा है इंग्लैंड पे, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इंडिया के जो है बॉलर को ही अपने सपोर्ट में रखें, और टॉस के बाद आप ध्यान रखें कि जो टॉस जीतता है और बाद में बैटिंग, यानी कि जो फील्डिंग चूज़ करता है, यानी कि चेज़ करना चूज़ करता है, उनके खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, यानी कि 7 और 4 का आप रेशियो बना के चलिएगा। इंडिया फेवर में है तो इंडिया की तरफ से ज़्यादा प्लेयर रखना है अपने को टीम में, और इंग्लैंड की तरफ से कम रखना है। तो अगर आप स्कोर देख पा रहे हैं तो यहाँ चेज़ हो गया था, 241 चेज़ हो गया था, फिर सेकंड इनिंग में भी, सेकंड मैच में भी 244 जो है 244 अफगानिस्तान बनाए थे, 10 विकेट पे साउथ अफ्रीका ने चेज़ कर गया था। यहाँ भी फर्स्ट इनिंग में देखिए 7 विकेट मिला था, 0 विकेट मिला था पेसर को सेकंड इनिंग में। स्पिन को देखिए, स्पिन क्या है, तो अफगानिस्तान का स्पिन जो है वो ज़्यादा है और ज़्यादा बॉलिंग करता है स्पिन, इसलिए उनको 5 विकेट मिल पाया था। ऑस्ट्रेलिया फिर देखिए 286 बनाया था 10 विकेट के नुकसान पे, और यहाँ जो है इंग्लैंड नहीं चेज़ कर पाया था, क्योंकि उस टाइम पे इंग्लैंड जो है बहुत ही खराब खेल रहा था। और पेसर को देखिए, तो पेस को यहाँ पे 7 विकेट और 7 विकेट, तो पेस को ज़्यादा यहाँ पे विकेट मिल रहा है, उसका 3-3 विकेट। पाकिस्तान 191 ही बना पाया था, इंडिया आराम से चेज़ कर गया था। पेस को देखिए फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट, फिर 3 विकेट, तो उतना ज़्यादा जो है पेस को फर्स्ट इनिंग में जो है ज़्यादा मिलता है, सेकंड इनिंग में उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है। अगर कोई हैवी टीम खेल रहा है किसी छोटे-मोटे टीम के साथ, तब उनको विकेट मिल जाता है, लेकिन अगर बराबर के टीम के साथ हो तो नहीं। तो यहाँ पे इंडिया जो है वो फेवर में है, तो इंडिया के पेसर को ज़्यादा रखिएगा। एवरेज स्कोर अगर चेक करें, जैसे कि मैंने बोला था कि ज़्यादा यहाँ पे रन नहीं बनते हैं और ज़्यादा जो है बैलेंस पिच रहता है। एक तो स्कोर देखिए 249 का ही एवरेज है, यानी कि हर एक गेम में जो है 249 रन ही बन रहा है। टोटल विकेट जो है पेसर के द्वारा, यानी कि पिछले 5 मैच का ये है, तो 41 विकेट पेस के द्वारा लिया गया है, और स्पिनर के द्वारा जो है 24 विकेट। तो पेस जो है यहाँ हैवी रहता है, और जो फर्स्ट इनिंग में अगर इंडिया टॉस जीत करके फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग करता है, यानी कि पहले अगर इंग्लैंड बैटिंग करते हैं, जैसे 2 ओडीआई में करते आ रहे हैं, तो आप इंडियन पेसर को ज़्यादा रखिएगा। इंडियन पेसर में भी किसको रखना है वो आपको अभी अब धीरे-धीरे आप आगे देखते जाइए, मैं एक पे एक चीज़ आपको बताते जाऊँगा, और आप टीम बनाइएगा और जीत के यहाँ से जाइएगा।
और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो पूरा ही ये वीडियो आप आराम से देखिए और एक-एक करके देखिए। उसके बाद इंडिया हेड टू हेड अगर देखें तो इंडिया जो है 60 मैच जीता हुआ है और इंग्लैंड जो है वो 44 यानी कि 44 मैच जीता हुआ है। अब देखिए, आप ऐसा चीज़ आपको बताने वाला हूँ, इसके बाद से क्या है, ये चीज़ देखने के बाद आप क्या करिएगा, तो आपको सब कुछ जो है समझ में आ जाएगा कि कब क्या करना है अपने को। तो देखिए, अगर ओडीआई स्टैटिस्टिक्स अगर देखिए, स्टैट्स देखिए, तो टोटल मैच जो है यहाँ पे इस पिच पे जो है वो 31 मैच खेला गया है। अब बैटिंग फर्स्ट यानी कि जो बैटिंग फर्स्ट कर रहा है, यानी कि पहले बैटिंग कर रहा है, वो 15 जीता है और बैटिंग सेकंड जो है 16 जीता है, यानी कि एक मैच जो है वो बैटिंग सेकंड ज्यादा जीता है। टाई यहाँ नहीं हुआ। एवरेज स्कोर यानी कि बैट फर्स्ट यानी कि जो बैट फर्स्ट करते हैं उनका एवरेज स्कोर अगर आप देखें तो 243 है, यानी कि एवरेज स्कोर यहाँ पे आपको पहले भी मैंने दिखाया था, तो एवरेज स्कोर क्या था 249, और अगर बैटिंग जो पहले करता है उसका एवरेज स्कोर है 243, तो उसके आसपास ही बनता है। उसके बाद क्या होता है, तो जो बैटिंग सेकंड करता है उसमें क्या आता है, तो आपको ड्यू भी आ जाता है, फिर अंडर गैस भी रहता है, तो बल्ले पे जो है यानी कि बैट पे जो बॉल आसानी से आता है, और आसानी से कुछ ओवर तो दिक्कत होती है, लेकिन उसके बाद जो है सब कुछ जो है आसान हो जाता है बैटिंग करना। और फर्स्ट इनिंग में ऐसा है कि पिच जो है थोड़ा स्लो भी रहता है, तो वो स्पिनर भी जो है काम में आ जाते हैं और स्पिनर धीरे धीरे दबाव बनाते हैं, और सेकंड इनिंग में तो कुछ रह ही नहीं जाता है, तो सेकंड इनिंग ज्यादातर यहाँ जीतते हुए नजर आ रहा है। हाईएस्ट स्कोर अगर साउथ अफ्रीका बनाया था 365 पे 2, और लोएस्ट स्कोर जो है जिम्बाब्वे का है 85। स्कोरिंग पैटर्न अगर देखें तो 200 से यानी कि 200 रन से बिलो जो है वो 7 बार बन चुका है यहाँ पे। उसके बाद 200 से 250 के बीच में 9 बार बना है, और 250 से 300 के बीच में 11 बार बना है, 300 के ऊपर तो 4 बार। तो 300 के ऊपर का तो आप रखिए कि ना ही बनेगा। अगर अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करता है तब आप सोच के चलिए कि 300 बन सकता है, वरना तो 300 का आप स्कोर भूल जाइए। 300 स्कोर बनना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ देखिए 299 तक 11 बार बना है। उसके बाद यहाँ का पैटर्न ही यही है कि एवरेज स्कोर ही 250 है, तो उससे ज्यादा बहुत से बहुत कितना बन जाएगा, 10-20 एक्स्ट्रा रन बन जाएगा। जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करता है तो 300 रन भी बन सकता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है यहाँ पे 365। इंडिया इसलिए बना सकता है क्योंकि इंडिया जो है फेवर में है, और इंडिया का बैट्समैन जो है सभी जो है अभी सब जो है वो फॉर्म में है, तो इसलिए ज्यादा बन सकता है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि सिनेरियो क्या क्या हो सकता है, यानी कि कितने रन बन सकते हैं और कितने रन से कौन जीतेगा, क्या हो सकता है। तो अगर इंडिया बैट फर्स्ट करता है, अगर फर्स्ट बैटिंग देता है इंडिया, अगर टॉस जीता और सोचा, जैसे 2 मैच में चेज किया, तो रोहित शर्मा हो सकता है टॉस जीत के सोचे कि थर्ड मैच में हम पहले बैटिंग करेंगे, चेक करेंगे हम कितना रन बना सकते हैं। तो अगर फर्स्ट इनिंग में अगर इंडिया बैटिंग करता है तो एक्सपेक्टेड स्कोर यानी फर्स्ट इनिंग में 340 से 360, 10-20 रन आप इधर उधर रख लीजिए, यानी कि 320 340 इतना भी बन सकता है, या 360 भी बन सकता है। तो आप 300 से ऊपर मान के चलिए कि इंडिया बनाएगा। उसका बाद रिजल्ट अगर हम देखें तो क्या होगा, तो इंडिया जो है वो 50 रन के ऊपर से जीतेगा। यहाँ 80 से 90 रन दिया गया है, तो आप 10-20 रन इधर उधर करके चलिए, तो 50 से ज्यादा रन से इंडिया जीतता हुआ नजर आ रहा है। अगर इंग्लैंड बैट फर्स्ट करता है, अगर इंग्लैंड चाहता है, इंग्लैंड टॉस जीत गया और जैसे 2 ओडीआई में बैटिंग फर्स्ट किया, तो अगर वो चाहता है कि वो बैट फर्स्ट करे, तब क्या होगा, तो फर्स्ट इनिंग में क्या होगा, अगर स्कोर प्रिडिक्शन करें, इंग्लैंड अगर बैटिंग करता है तो 240 से 260 रन बना पाएगा। 10-10-20 रन आप इधर उधर यानी कि 280 या फिर 220, इतने में भी ये सिमट सकते हैं फर्स्ट इनिंग में। रिजल्ट प्रिडिक्शन क्या होगा, तो इंडिया अगर चेज करने उतरता है तो 6 विकेट, एक विकेट जो है यानी कि 5 विकेट 6 विकेट ऐसे करके इंडिया जो है वो मैच जीतता हुआ नजर आपको आएगा। तो ये जो है स्कोरिंग पैटर्न है, और ये सिनेरियो हो गया कि ऐसे ऐसे करके इंडिया जीत सकता है। उसके बाद हम देखेंगे टीम का स्क्वाड, स्क्वाड तो सेम ही रहेगा, यानी कि और जो 11 प्लेयर जो खेलेंगे टीम में, कल उसमें क्या हो सकता है, तो एक मोहम्मद शमी, या मोहम्मद शमी की जगह जो है आपको कौन नजर आ सकते हैं, तो अर्शदीप सिंह नजर आ सकते हैं। मोहम्मद शमी की जगह जो है वो अर्शदीप सिंह हो सकता है कि खेलता है, क्योंकि मोहम्मद शमी 2 मैच खेल चुके हैं, उतना कुछ खास किए नहीं, तो हो सकता है कि अर्शदीप सिंह को मौका दे खेलने के लिए। और अगर अर्शदीप सिंह खेलते हैं तो उनको कब रखना है अपने टीम में, वो चीज मैं आपको आगे बताऊंगा। और मोहम्मद शमी अगर खेलते हैं, अर्शदीप नहीं खेलते हैं, नहीं हो पाता है, मोहम्मद शमी खेलते हैं, तो उनको रखना है कि नहीं रखना है, हर्षित राणा को किसको रखना है, और कौन इंपोर्टेंट प्लेयर आपको ये जो है पूरा टीम और करोड़ों रुपए जो है वो जिता करके दे सकते हैं, कौन प्लेयर है वो आपको धीरे धीरे आपको अभी पता चलेगा। तो प्लेयर एनालिसिस अगर देखेंगे तो रोहित शर्मा शानदार फॉर्म में है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि रोहित शर्मा जो है वो रिटर्न आए, रिटर्न यानी कि बहुत समय से फ्लॉप चल रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, तो रन बनाएंगे और फॉर्म में रिटर्न आएंगे, और उन्होंने 119 रन की पारी करी, एकदम शानदार पारी, मैन ऑफ द मैच होगी। और मैंने पिछले वीडियो में उनको कप्तान भी बनवाया था। तो जो मेरा वीडियो देखते हैं वो तो एक तरफा एकदम जीते हैं, एकदम विन किए हैं करोड़ों रुपए। और जो नहीं देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि देखें, और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जो भी है वो करें। तो रोहित शर्मा तो शानदार फॉर्म में है, वेन्यू पे भी देखिए 43 का एवरेज है, तो अच्छा खेलते हैं, और ओपनिंग में ही आके जो है बढ़िया ताबड़तोड़ एकदम रन बना के जाते हैं। तो अगर रोहित शर्मा बैटिंग फर्स्ट करते हैं या बैटिंग सेकंड करेंगे, तब तो ताबड़तोड़ रन फिर से बनाएंगे। उसके बाद शुभमन गिल जो है एकदम शानदार फॉर्म में है। शुभमन गिल को आप कप्तान वाइस कप्तान भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एकदम जो बोलिए हॉट फॉर्म में शुभमन गिल पिछले में 60 बनाए थे, उससे पहले 87 यानी कि 87 रन बना के आ रहे हैं, तो एकदम मस्त मक्खन की तरह खेल रहे हैं। कोई जो है वो नहीं बन पा रहा है कि कैसे आउट होंगे, कोई भी गलत शॉट नहीं खेल रहे हैं और बढ़िया खेल रहे हैं। विराट कोहली पिछली बार में आए थे पर 5 रन बना के दुर्भाग्यवश इनको आउट होना पड़ा, पर ये एक बेहतरीन जो है खिलाड़ी है क्रिकेट के, और बहुत सारा रन बनाए हुए हैं, 13,000 रन बनाए हुए हैं। कुछ रन चाहिए इनको और
जिससे कि ये 14,000 रन पे पहुंच पाए। तो हो सकता है कि अगले मैच में इन पे ध्यान देने वाला बात ये रहेगा कि अगले मैच में हो सकता है चलें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाएंगे, और ये मैं कह रहा हूँ अपने वीडियो में। उसके बाद श्रेयस अय्यर एकदम कड़क फॉर्म में है, तो श्रेयस अय्यर को आप रख सकते हैं। श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाना है या वाइस कप्तान बनाना है, नहीं बनाना है, वो अभी मैं आपको कुछ टाइम में बता दूंगा, अभी जस्ट बताने ही वाला हूँ। उसके बाद यशस्वी जायसवाल, इनको तो ये खेलेंगे ही नहीं, तो इनको ऋषभ पंत, हो सकता है कि के राहुल की जगह ऋषभ पंत को एक मौका दिया जाए। जैसे कि यहाँ पे 11 में अगर देखें तो यहाँ हो सकता है कि एक मोहम्मद शमी की जगह अर्शदीप सिंह, और हो सकता है कि राहुल की जगह ऋषभ पंत आपको खेलते नजर आएंगे। वैसे राहुल का उतना ज्यादा बैटिंग आया नहीं है, तो हो सकता है राहुल को भी खिलाएंगे। तो आप वो टॉस के बाद ध्यान रखिएगा कि कौन खेल रहा है। ऋषभ पंत अगर खेलेंगे तो ऋषभ पंत को आप हटा के ही चलिएगा, क्योंकि उनका बैटिंग आने का संभावना थोड़ा कम है। उसके बाद राहुल राहुल खेलते हैं तो ये भी ज्यादा रन के, जब थोड़ा ही रन बचता है तब आते हैं, तो कितना 10-12 रन बनाते हैं या फिर आउट हो जाते हैं। तो इनके लिए ज़्यादा वो नहीं करिएगा कि अगर ये टीम में फिट आ रहे हैं तब तो ये, अगर नहीं आ रहे हैं तो इनको ज़बरदस्ती नहीं रखना। हार्दिक पांड्या बेहतरीन ऑलराउंडर है। बैटिंग उतनी आती नहीं है, बॉलिंग आती है, पर बॉलिंग में क्या है, अगर ये क्या करते हैं, अगर 2 से 3 ओवर डालने आते हैं पावर प्ले के अंदर सेकंड इनिंग में, तो हो सकता है कि ये भी विकेट लेके दे। इनको आपको ऑलराउंडर के तौर पे रखना है। अक्षर पटेल ये मेन प्लेयर हो जाते हैं, ये आपको वाइस कप्तान के जो है एक ये भी हो जाते हैं दावेदार। तो इनको जो है आपको टीम में रखना ही रखना है, क्योंकि बढ़िया प्रदर्शन 41 रन पिछले मैच में, पूछ 52 एक विकेट, तो इनको रखना है। और इनका जो है गुजरात में मैच हो रहा है, तो होम ग्राउंड भी हो जाता है, तो इसके लिए ये खतरनाक हो जाते हैं, एकदम डेंजरस प्लेयर, तो इनको जो है आप रख सकते हैं। उसके बाद अर्शदीप सिंह अगर खेलते हैं, और अगर इंडिया जो है सेकंड यानी कि चेज करना पसंद करे, यानी कि सेकंड अगर बॉलिंग करेगा, यानी कि अगर फर्स्ट बैटिंग करके सेकंड बॉलिंग आ जाता है इनका, तो इनको जो है आप रखिए अपनी टीम में, और ये जो है वो 2 से 3 विकेट निकाल के आपको दिखाएंगे आराम से। उसका जडेजा, इनका तो क्या ही कहना है, इनको तो रखना ही रखना है टीम में, क्योंकि अगर देख 3 विकेट। और इस मैच में भी जो है मेरे को ऐसा अंदाजा है कि ये 3 विकेट से ज्यादा ही निकालेंगे, क्योंकि ये ग्राउंड जो है ये इनको जाना पहचाना है, और यहीं के ये निवासी है, यानी कि गुजरात के ही रहने वाले हैं, तो इनको सब पता ही होगा। तो इनको यानी कि रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल दोनों स्पिनर को अपने में रखना है। उसके बाद सुंदर सुंदर तो खेलेंगे नहीं, हर्षित राणा खेलेंगे, तो इनके पे थोड़ा डाउट रहेगा, क्योंकि फर्स्ट मैच में इनको 3 विकेट मिला था, उसके बाद 1 विकेट मिला। तो फास्टर के लिए जो है, पेसर को जो है ये होगा कि डेथ में करेंगे, तो हो सकता है कि विकेट निकाल दें। लेकिन आपको स्पिनर को लेकर चलता है। उसके बाद कुलदीप यादव खेलते हुए नजर आएंगे नहीं। वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे, तो वरुण चक्रवर्ती 1 विकेट निकाल देते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस मैच में एक से ज्यादा विकेट निकालने में कामयाब हो पाएंगे। उसके बाद मोहम्मद शमी खेले या फिर अर्शदीप सिंह, आपको दोनों में से एक फास्टर को अपनी टीम में रखना ही है, क्योंकि दोनों में से एक यानी कि अगर दोनों दोनों में से जो जो भी खेलता है उनको रखना है, क्योंकि दोनों जो है एकदम अच्छे गेंदबाज हैं, और दोनों जो है अगर खेलते हैं कोई एक, तो वो विकेट निकाल के आपको देंगे। टीम इंग्लैंड का ये कहना है कि वो जो जैकब बेथल थे वो बाहर हो चुके हैं, यानी कि उनको जो है हैमस्ट्रिंग का जो है इंजरी हो गया है, तो वो बाहर ही हो चुके हैं, तो वो खेलते हुए नहीं आएंगे। पिछले मैच में जैसे जॉस बटलर खेले थे, साल्ट, बेन डकट, हैरी ब्रूक, लिविंगस्टन, ओवर्टन, उसके बाद आदिल रशीद, साकिब महमूद, जो रूट और गस एटकिंसन और मार्क वुड, ये खेलते हुए नजर आए थे 11। तो जैसे कि जैसे कि पिछले मैच में देखे थे कि जो हैरी ब्रूक तो एक तो आउट ऑफ फॉर्म ही है, वो चल ही नहीं रहे। हैरी ब्रूक थोड़ा बहुत रन बनाए थे, उसके बाद आउट होकर चले गए। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि जो रूट और कौन, जॉस बटलर, ये दो जो है इंपॉर्टेंट प्लेयर है, यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंग्लैंड की तरफ से, क्योंकि इन्हें ही बस जो है वो भारत में यानी कि इंडिया में खेलने का अनुभव है, और बाकी कुछ को अनुभव नहीं है। बेन डगेट तो ताबड़तोड़ खेलते हैं, तो पावर प्ले के अंदर अंदर ही अपना रन बना के निकल देते हैं, चल देते हैं। और लिविंगस्टन जो है इनको भी रखना है, तो क्योंकि ये बॉलिंग भी करके देते हैं और विकेट भी निकालते हैं, अगर पिच जो है स्लो हो गया, और बैटिंग भी कुछ ठीक ठाक करके दे ही देते हैं। 41 रन बनाए थे, तो क्या है, तो इंडिया जो है वो विकेट निकालने में सफलता हो जाती है, इंडिया को सफलता मिल जाती है। तो इनका जो है, इनमें हर एक का जो है वो बॉलिंग आता है। और मैंने उस वीडियो में यानी कि T20 से कहता हूँ, जेमी ओवर्टन एक शानदार पिक है। जेमी ओवर्टन और ब्रेंडन कार्स कार्स खेलने रहते, जेमी ओवर्टन खेल देते हैं। तो अगर आपको दो ही फास्टर देना है, अगर कभी भी दोनों साथ में खेलते हैं, तो इन्हें ही आप अपने टीम में पिक करने का कोशिश करें, क्योंकि ये बैटिंग भी करके देंगे और बॉलिंग में हर एक मैच में विकेट लेते हैं। जेमी ओवर्टन पिछले मैच में 2 विकेट लिए थे। तो ऐसा है कि 10 ओवर तो फेंकते ही फेंकते हैं, और जो ऑलराउंडर का सूची होता है उसमें पहले इनका नाम आता है, तो ये बैटिंग करने भी जाते हैं, तो रन बनाने का भी संभावना रहता है। अब अगर देखें इंग्लैंड के प्लेयरों को, अगर देखें तो बेन डकेट एक शानदार फॉर्म में, इससे पहले क्या हुआ था, तो 32 रन पे एक, जैसे मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि एक शानदार कैच पकड़ा गया था यशस्वी जायसवाल के द्वारा, लेकिन उसके बाद सेकंड मैच में जो है ताबड़तोड़ 65 रन बनाए। तो ये जो है आपको पावर प्ले में जो पेसर ही आते हैं ज्यादातर, पावर प्ले में तो वनडे में पेसर ही खेलते हैं 5-5 रन, तो उसमें ही क्या करेंगे, ये तो मार के अपना 50-50 जो है वो पूरा कर देते हैं। उसका स्पिनर का ये वेट नहीं करते हैं, स्पिनर आते हैं, स्पिनर के आते ही ये जो है और वो थोड़ा धीमे खेलते लग जाते हैं, और इधर उधर का शॉट खेल के आउट हो जाते हैं। तो इनको आप रखने का कोशिश करें। उसका फिलिप साल्ट हो गए,
तो फिलिप साइक भी जो है एक फॉर्म में तो है, यानी कि रन तो बना रहे हैं, लेकिन पिछली मैच में उतना कुछ खास करते हुए नजर नहीं आए थे। तो फिलिप साइक को जो है आप देख के कि क्या करना है नहीं करना है। बेन डकट को ज्यादा आपका जॉस बटलर ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। जॉस बटलर 34 रन बनाए थे, फिर 52 रन बनाए हैं, तो एक अच्छा पिक है। और मैंने जैसे बोला था कि जॉस बटलर और जो रूट ये दो जो है वो इंपॉर्टेंट प्लेयर है किसके लिए, तो इंग्लैंड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हें ही बस अनुभव है। अभी आपको मैं बताऊंगा कि जॉस बटलर को रखना है कि नहीं रखना है। उसका हैरी ब्रूक इनको तो आप स्किप करके ही चलिए, और वरना आपको अगर रिस्क लेना है तो इनको आप रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मैच से जो है रन बनाते हुए नहीं आ रहे। तो हो सकता है कि अब की बार जो है रन बनाए। और लिविंगस्टन इनको आपको रखना है, क्योंकि फॉर्म अच्छा है, 41 रन बनाते हुए आ रहे हैं पिछले मैच में, और कभी भी हो सकता है रन बना सकते हैं। जेमी स्मिथ ये खेल नहीं थे, तो इन पर थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा। उसका जेमी वॉर्टन इनको तो आप मतलब कि रख के ही चाहिए, क्योंकि ये आपको विकेट निकाल के 2 विकेट निकाल के देंगे ही देंगे। जैसे कि 2 विकेट, 1 विकेट, 2 3 एक ऐसे करके ये विकेट निकालते रहते हैं, और अगर किसी दिन हुआ तो ये रन भी बना के देंगे। तो ये आपका वाइस कप्तान के तौर पे भी एक अच्छा चॉइस हो सकता है। तो आप जिमी ओवर्टन को अपने साथ ही रखें, यानी कि टीम में ही रखें। उसका ब्रेंडन कास तो ये खेल नहीं रहते, उसका जोफ्रा आर्चर भी नहीं खेल देते। जोफ्रा आर्चर अगर खेलते हैं तो इन पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा और सोचिएगा। आदिल रशीद को कब रखना है। आदिल रशीद जो है एक बॉलर तो अच्छा है, पर विकेट नहीं निकाल पा रहे उतने ज्यादा, 1-2 विकेट देते हैं, और रन तो कुछ बनाते हैं 10-15। इनको लेना है कब, जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी। अगर फर्स्ट बैटिंग करता है तब इनको नहीं रखना है। अगर फर्स्ट बॉलिंग करता है तब इनको आप अपने टीम में रखते चलिएगा। साकिब महमूद मैं हर एक मैच में कहता रहा हूँ कि ये उतने खास बॉलर है नहीं, परंतु इंडियन बैट्समैन इनको विकेट फेंक के चले जाते हैं। पिछले मैच में संभल के गए थे, जो चार्ज किया था रोहित शर्मा ने, तो इनको एक भी विकेट नहीं मिला था। और उससे पहले जो 3 विकेट मिला था T20 में, वो ऐसे फेंक के चले गए थे हमारे सारे बैट्समैन, तो इनको मिल गया 2 विकेट। उसमें भी रोहित शर्मा जो है पिछले मैच में यानी कि फर्स्ट ओडीआई में आउट हो गए थे, उसके बाद चार्ज किया तो देखिए एक भी विकेट नहीं मिल जाता। तो उतने खास गेंदबाज है नहीं। उसका जो रूट आ जाते हैं इनके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ। इन पे तो आपको पूरा ही ध्यान देना है। वो मैं फर्स्ट मैच से ही कहता रहा हूँ, फर्स्ट मैच में भी अच्छे दिख रहे थे। वो तो जडेजा का भगाओ उनको आउट कर दिया, तो फर्स्ट मैच में भी ये शानदार रन बनाते। जैकब बेथल तो बाहर ही हो चुके हैं, यानी कि वो अब आएंगे नहीं। हो सकता है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं खेले। गस एटकिंसन बॉलिंग ठीक ठाक करते हैं, पर इनको आप ना ही रखिएगा, वही ठीक रहेगा। कद मार्कवुड आ जाते हैं। मार्कवुड भी कुछ खास कर नहीं पाए थे, पर ये एक बेहतरीन गेंदबाज है, बढ़िया पेस से फेंकते, तो हो सकता है कि 1-2 विकेट निकालने में संभव हो पाए, 1-2 विकेट निकाल पाए। उसके बाद अगर देखिए, अगर आपको मैं आपको 3 प्लेयर के नाम बताऊंगा, 3 4 5 प्लेयर के ऐसे नाम बताऊंगा जिनको आपको अपने टीम में रखना ही रखना है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको जॉस बटलर, जॉस। दूसरा आपको अय्यर, अय्यर को रखना ही रखना है। उसके बाद आ जाता है आपको गिल का जो रूट। और अब मैं आपको एक सजेशन और दूंगा हटके, विराट। ये 5 प्लेयर जो है मैं गेस किया हूँ, यानी कि 5 प्लेयर जो है ये आपको ज्यादा से ज्यादा विन करा सकते हैं, क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और उसके बाद अगर आपका मन चाहे तो आप किसी और को लीजिए और फिर टीम बनाइए। ये यानी कि ये प्लेयर, और अगर मैं आपको 11 यानी कि जो टीम बनता है उसमें तो ये 5 को तो रखना ही रखना है। ऊपर से आप रख सकते हैं जडेजा, जड्डू, जड्डू, अक्षर, 7 हो गए, बेन डकट, रोहित, और आपको लेकर चलना है किसको, तो ये सारे हो गए। उसके बाद अगर इंग्लैंड की टीम से आपको बॉलर चाहिए तो जेमी ओवर्टन हो गए, 7 4 11 हो गए। तो इतना जो है आप 10 हो गए। उसके बाद जो है अगर आपको ज्यादा हो रहा है, अगर इंग्लैंड की टीम से चाहिए, नहीं तो एक इंडिया का टीम से जो है, अगर मोहम्मद शमी शमी खेलते हैं तो शमी, या नहीं तो अर्शदीप खेलते हैं तो अर्शदीप। ये जो 11 है आप बना लीजिए। और बाकी कप्तान वाइस कप्तान का सबसे अच्छा जो है वो एक तो गिल रह सकते हैं और अय्यर। नहीं तो आपको अगर रूट को बनाना है तो रूट को, नहीं तो मैं तो कहूंगा जॉस बटलर। ये 4 में से आपको जिसको जिसको मन हो उनको बना दीजिएगा। तो बाकी यही वीडियो रहा। और अगर आप समझ चुके हैं तो मेन ध्यान आपको किस चीज पे देना है, पिच रिपोर्ट पे क्या ध्यान देना है कि जो फर्स्ट बॉलिंग कर रहा है, यानी अगर इंडिया टॉस जीत के फर्स्ट बॉलिंग कर रहा है तो इंडियन बॉलर को बाहर के लिए, और इंडियन बैटर जो है 3 4 ही, यानी कि शुरू के 2 जो आते हैं इंडियन बैटर उनको ये, क्योंकि वही रन बना के देंगे और वही जिता के देंगे। और इंग्लैंड की तरफ से जो है आपको एक एक बैटर लेके, एक को छोड़ के एक बैटर लेना है, कि 3 4 बैटर लेना है। बॉलर जो है एक या 2 बहुत मैक्सिमम हो गया, बॉलर एक से ज्यादा नहीं लेना है। तो आप पिच रिपोर्ट पे ध्यान दें, टॉस के बाद जो पिच रिपोर्ट देखा जाएगा, और टॉस के बाद जो क्या क्या टॉस के बाद जो बैटिंग और बॉलिंग जो चूज करता है जो टीम, उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। इंडिया फेवर में है तो इंडिया की तरफ से ज्यादा प्लेयर को अपने में रखे। और जैसे कि आपको दिखा चुका हूं मैं पहले भी कि क्या कैसे कैसे रन पैटर्न बनता है, क्या एवरेज है, कितना विकेट निकाल पा रहा है, तो सब कुछ एक एक करके मैंने दिखा दिया है। तो ये चीज आप देख के चलिएगा कि कौन कितना विकेट लेता है, कितना मैच कौन विन किया है। तो आप कितना रन से, अगर आप ये भी चाहते हैं कि डायरेक्ट आप कहिए कि जैसे कि यस नो में जवाब देने वाला आता है तो कौन जीतेगा कौन हारेगा, उसके लिए भी आपको मैंने ये चीज दिखा दिया है। तो ये चीज आप देख लेंगे, उसके बाद अपना मत रखें और टीम बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा विन करें। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और बाकी बात करेंगे अगले मैच में, जब
यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग का भी हम वीडियो निकालेंगे और उसके बाद जो है चैंपियंस ट्रॉफी का जो भी होगा उस पे भी वीडियो बनता रहेगा। तो अगर जी विन करना है तो आप देखते